श्री गणेशाय नमः। जय श्री कन्हैयालाल की संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व। मयासुर की प्रार्थना स्वीकृति एवं भगवान श्री कृष्ण का द्वारका गमन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररतन अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा की और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से कहा, वीरवर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्र चलाकर मुझे मार डालना चाहते थे और अग्निदेव चाहते थे कि इसे जला डालूं। आपने मेरी रक्षा की, अब कृपा करके बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अर्जुन ने कहा, असुर श्रेष्ठ, तुमने मेरी सेवा स्वीकार करके बड़ा ही उपकार किया। तुम्हारा कल्याण हो, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं, तुम भी हम पर प्रसन्न रहना। अब तुम जा सकते हो। मयासुर ने कहा, कुंती नंदन, आपका कहना आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष के लिए अनुरूप ही है, परंतु मैं बड़े प्रेम से आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा हूँ, प्रधान शिल्पी हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, मयासुर, तुम ऐसा समझते हो कि मैंने प्राण संकट से तुम्हारी रक्षा की है। ऐसी अवस्था में मैं तुम्हारी कोई सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही मैं तुम्हारी अभिलाषा भी नष्ट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम भगवान श्री कृष्ण की कुछ सेवा कर दो, इसी से मेरी सेवा हो जाएगी। जब मयासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब उन्होंने कुछ समय तक इस बात पर विचार किया कि मयासुर से कौन सा काम लेना चाहिए। उन्होंने मन ही मन निश्चय करके मयासुर से कहा, मयासुर, तुम शिल्पियों में श्रेष्ठ हो। यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय कार्य करना चाहते हो तो अपनी रुचि के अनुसार उनके लिए एक सभा बना दो। वह सभा ऐसी हो कि चतुर शिल्पी भी देखकर उसकी नकल न कर सके। उसमें देवता, मनुष्य एवं असुरों का संपूर्ण कला कौशल प्रकट होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर मयासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैसा ही सभा को बनाने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह बात धर्मराज युधिष्ठिर से कही और मयासुर को उनके पास ले गए। युधिष्ठिर ने उसका यथायोग्य सत्कार किया। मयासुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को दैत्यों के विचित्र चरित्र सुनाए। कुछ दिन वहां ठहरकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सलाह के अनुसार सभा बनाने के संबंध में विचार किया और फिर शुभ मुहूर्त में मंगल अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन एवं दान आदि करके सर्वगुण संपन्न एक दिव्य सभा का निर्माण करने के लिए 10,000 हाथ चौड़ी जमीन नाप ली। जन्मेजय, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही परम पूजनीय हैं। पांडवों ने बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और वे कुछ दिनों तक वहीं बड़े सुख से रहे। अब उन्होंने अपने पिता माता के दर्शनों के लिए उत्सुक होकर द्वारका जाने का विचार किया और इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त की। विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पुपी कुंती के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उन्होंने उनका सिर सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। उस समय प्रेमवश उनके नेत्रों में आंसू चला आए। भगवान ने अपनी बहन मधुर भाषिणी सौभाग्यवती सुभद्रा को बहुत थोड़े में सत्य, प्रयोजन पूर्ण, हितकारी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों से अपने जाने की आवश्यकता समझा दी।
सौभाग्यवती सुभद्रा ने भी माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश दिए और अपने भाई श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन को प्रसन्न करके जाने की अनुमति ली और फिर पुरोहित धौम्य के पास गए, पर परमात्मा श्री कृष्ण ने पुरोहित को नमस्कार करके द्रौपदी को ढांढस बंधाया और उनसे अनुमति लेकर पांडवों के पास आए। अपने फुफेरे भाई पांडवों के साथ श्री कृष्ण की वैसी ही शोभा हुई जैसी देवताओं के बीच देवराज इंद्र की। भगवान श्री कृष्ण ने यात्रा के समय किए जाने वाले कर्म प्रारंभ किए। उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर आभूषण धारण किए और पुष्पमाला कंद नमस्कार आदि से देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा की। जब सब काम समाप्त हो चुका तब वे बाहर की डोडी पर आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उन्होंने दधि, अक्षर, फल, पात्र एवं द्रव्य आदि के द्वारा उनकी पूजा करके प्रदक्षिणा की और अपने सोने के रथ पर सवार हुए। जब शीघ्रगामी रथ गरुड़चिन्ह से चिन्हित ध्वजा, गदा, चक्र, तलवार, सांग, धनुष आदि आयुधों से युक्त था, उसमें शैव्य, सुग्रीव आदि नाम के घोड़े जुते हुए थे और प्रस्थान के समय तिथि, नक्षत्र आदि भी मंगलमय हो रहे थे। रथ के चलने से पूर्व राजा युधिष्ठिर प्रेम से उस पर चढ़ गए और भगवान के श्रेष्ठ सारथी दारुक को हटाकर उन्होंने स्वयं घोड़ों की रास अपने हाथ में ले ली। अर्जुन भी उछलकर उस रथ पर सवार हो गए और अपने हाथ में श्वेत चंवर की सोने की डांडी पकड़कर उसे दाहिने ओर डुलाने लगे। भीमसेन, नकुल, सहदेव, ऋतिज्वय और पूर्ववासियों के साथ रथ के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय अपने फुफेरे भाइयों के साथ श्री कृष्ण की झांकी ऐसी मनोहर हुई मानो अपने प्रेमी शिष्यों के साथ स्वयं गुरुदेव ही यात्रा कर रहे हों। अर्जुन भगवान के विछोह से बड़े ही व्यथित हो रहे थे। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाकर बड़ी कठिनता से जाने की अनुमति दी। युधिष्ठिर और भीमसेन का सम्मान किया और उन्हें अपने हृदय से लगाया। नकुल, सहदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। अब तक रथ 2 कोस जा चुका था। भगवान ने इसी प्रकार युधिष्ठिर को लौटने के लिए राजी किया और धर्म के अनुसार उनके चरण छूकर नमस्कार किया। युधिष्ठिर ने उन्हें उठाकर सिर सूंघा और उनको जाने की अनुमति दी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः लौटने की प्रतिज्ञा की। किसी प्रकार अनुचरों के साथ उनको लौटाया और फिर द्वारका की यात्रा की। जहां तक रथ दिखता रहा, पांडवों के नेत्र उन्हीं की ओर एकटक लगे रहे और वे मन ही मन उनके पीछे चलते रहे। अभी पांडवों का प्रेम पूर्ण मन अतृप्त ही था कि उनके नयनों के तारे जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण उनकी आंखों से ओझल हो गए। पांडवों के मन में कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी उनके मन की समस्त वर्तियां श्री कृष्ण की ओर ही बही जा रही थी। उनके चले जाने पर वे चुपचाप लौटकर अपनी नगरी में चले आए। भगवान श्री कृष्ण का गरुड़ के समान शीघ्रगामी रथ भी द्वारिका की ओर बढ़ने लगा। उनके साथ दारुक सारथी के अतिरिक्त यदुवंशी वीर सात्विक भी थे। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से द्वारका पहुंच गए। उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने नगर के बाहर आकर उनका सम्मान किया। भगवान ने राजा उग्रसेन, माता पिता और भाई बलराम जी को कर्ण से नमस्कार किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन आदि को हृदय से लगाकर गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार रुक्मणी के महल में प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण।